देखो पहले ना ये रिएक्शन समझ लेते हैं, फिर बाद में ये थियरी पढ़ लेना तुम लोग। रिएक्शन से पहले मैं कुछ एंजाइम एक्सप्लेन कर देता हूँ जो इस रिएक्शन में इन्वॉल्व होने वाले हैं। सबसे पहला अपने पास एक एंजाइम है एमओए। एमओए का फुल फॉर्म है मोनोअमाइन ऑक्सीडेज। ठीक है, अब ये मोनोअमाइन ऑक्सीडेज करता क्या है, जो अमाइन ग्रुप्स होते हैं उन्हें एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मतलब कहीं पर भी अगर कोई भी स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एच लास्ट में एन एच है, तो अगर हमने उसमें माओ यूज़ किया तो ये जो एन एच है ये अपने आप एल्डिहाइड बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास एक एंजाइम है एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज क्या करता है, ऑक्सीडेशन करता है। किसका, एल्डिहाइड ग्रुप का। एल्डिहाइड ग्रुप का ऑक्सीडेशन करके उसे एसिड बना देता है। जैसे अगर यहाँ पे एल्डिहाइड है, अगर मैं इसके अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज डालूंगा तो ये एसिड बन जाएगा। डन, ये पहला एंजाइम। ये दूसरा एंजाइम, एक हमारे पास एंजाइम है एल्डिहाइड रिडक्टेज। रिडक्टेज नाम सुन के समझ में आ रहा है कि रिडक्शन होगा। ये रिडक्शन करता है, किसका रिडक्शन करता है, एल्डिहाइड का। तो जो एल्डिहाइड है वो रिड्यूस होकर अल्कोहल बन जाएगा। जैसे अगर ये एल्डिहाइड है और मैंने इसके अंदर एल्डिहाइड रिडक्टेज डाला तो ये अल्कोहल बन जाएगा। आप लोग को ये होप से ये याद होगा कि अल्कीन का ऑक्सीडेशन करो तो अल्केन बनता है, अल्केन का ऑक्सीडेशन से अल्कोहल बनता है, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, और रिडक्शन करेंगे तो उल्टा। तो वैसे ही हमारे पास एल्डिहाइड यहाँ पर है, हम इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो एसिड मिलेगा, रिडक्शन करेंगे तो अल्कोहल मिलेगा। वही कुछ करते हैं ये दोनों एंजाइम। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडेशन करता है, एल्डिहाइड रिडक्टेज रिडक्शन करता है। फिर एक एंजाइम आता है कॉम्ट, जिसका फुल फॉर्म है कैटाकॉल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। कैटाकॉल जो है हमारी वो मेन कैटाकॉल रिंग, जो अपनी एपिनेफ्रिन नॉन एपिनेफ्रिन में बेंजीन के साथ वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप वाली रिंग होती है, उसे कैटाकॉल रिंग कहते हैं। ओ मिथाइल ट्रांसफरेज, तो ये क्या करता है, ट्रांसफर्स मिथाइल ग्रुप टू ऑक्सीजन। हमारे इसमें जो रिंग में जो ओ एच प्रेजेंस होते हैं यहाँ पे इस एच को हटा के यहाँ पे CH3 लगा देता है। ये काम करता है ये एंजाइम। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स एंजाइम थे यहाँ पे जो इन्वॉल्व होते हैं। अब मेन रिएक्शन देखते हैं। अब यहाँ पे ना बस ये दिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेट दिखता है, ये एक्चुअली में ऐसा है कि यहाँ पे 3 डिफरेंट पाथवेज हैं। एक है ये वाला, ऐसे आप जा सकते हो। दूसरा पाथवे है कि आप ऐसे जा सकते हो, और तीसरा है आप ऐसे जा सकते हो, और एक चौथा है जो आप ऐसे जा सकते हो। समझा, 1 2 3 4। ठीक है, अब देखते हैं। ये है हमारे पास अपना कैटाकोलामाइन। अब या तो ये एपिनेफ्रिन हो सकता है या तो नॉन एपिनेफ्रिन हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ये आर यहाँ पर क्या है। तो लेट्स अज्यूम ये हमारे पास एपिनेफ्रिन है, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो अगर हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसमें सबसे पहले ना माओ डालेंगे। माओ, हम जैसे ही माओ डालेंगे तो ये जो NH है ये निकल के क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा। राइट, ये सेम चीज़ यहाँ पर भी होने वाली है एंड यहाँ पर भी होने वाली है। बस हमने यहाँ पे ना साइमल्टेनियसली 2 रिएक्शन कर दिए। हमने माओ भी डाला एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज भी डाल दिया। तो हम जैसे ही माओ डालेंगे तो हमें एल्डिहाइड मिलेगा, और फिर उसके बाद हम उसके अंदर अगर डिहाइड्रोजनेज डालेंगे, मतलब ऑक्सीडेशन करेंगे, तो उस एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो एसिड बन जाएगा। बराबर, समझा ये वाला स्टेप। हमने माओ भी डाला और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज भी डाला, एक ही स्टेप में 2 रिएक्शन किए तो डायरेक्ट एसिड मिल गया। वैसे यहाँ पर हमने सिर्फ माओ डाला है तो हमें सिर्फ एल्डिहाइड मिला है। उसके बाद यहाँ पे इस स्टेप में इसके नीचे हमने एल्डिहाइड रिडक्टेज डाला तो यहाँ पे हमें अल्कोहल मिला। समझे, बेसिकली हमने इसको मेन ड्रग लिया हमारा, उसके अंदर 2 बार दोनों साइड माओ डाला, एक बार माओ डाला दूसरे बार माओ डाला, एक बार एल्डिहाइड मिला दूसरे में भी एल्डिहाइड मिला। फिर एक एल्डिहाइड के अंदर हमने एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज करके ऑक्सीडेशन करके एसिड बनाया है, वेयर एज दूसरे में हमने एल्डिहाइड रिडक्टेज करके रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया है। डन, अब हम ये जो एसिड मिला है इसके अंदर कॉम्ट डालेंगे, एंड ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ना, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, इस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कर मिथाइल ग्रुप लगा देंगे। बस दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट। एंड ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, इसका नाम है विनाइलिन मेंडेलिक एसिड, VMA। ये MCQs में आपको पूछा जा सकता है कि कैटाकोलामाइंस का जब हम मेटाबॉलिज्म करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है, तो वो होता है विनाइलिन मेंडेलिक एसिड, VMA। अब ये देखो ये वाला रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। सबसे पहले माओ डाला, माओ डाल के अपना जो अमाइन था उसको एल्डिहाइड बनाया, उसके अंदर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज डाल के उस एल्डिहाइड को एसिड बनाया, देन उसके अंदर कॉम डाल के सिंपली मिथाइल ग्रुप अटैच कर दिया एंड हमारा ये रिएक्शन हो गया। वहीं पे हम दूसरे साइड आते हैं जहाँ पे हमने अपने रिएक्शन ड्रग के अंदर माओ डाल के एल्डिहाइड बनाया था और एल्डिहाइड के अंदर एल्डिहाइड रिडक्टेज डाल के रिडक्शन करके अल्कोहल बनाया था। उसके अंदर अब हम कॉम डालेंगे तो फिर वही होगा, बस यहाँ पे O के ऊपर CH3 आ गया। लेकिन अभी भी ये रिएक्शन पूरा नहीं हुआ है क्योंकि हमें यहाँ एसिड चाहिए, है ना।
CH3 तो आ गया, लेकिन ये अल्कोहल है, यहाँ पे एसिड चाहिए, तो हम यहाँ पे 2 एंजाइम एक साथ यूज़ करेंगे, अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। अब नाम से डिहाइड्रोजनेज सुन के समझ में आ रहा है कि ऑक्सीडेशन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, अल्कोहल का। तो जब अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, एल्डिहाइड। फिर उसी के तुरंत हम उसके साथ साइमल्टेनियसली यूज़ करेंगे एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज। एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज क्या करेगा, एल्डिहाइड को एसिड में ऑक्सीडाइज कर देगा, देन हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। समझे, ये दोनों रिएक्शन काइंड ऑफ सेम ही है, बस इसमें ज़बरदस्ती हमने एक रिडक्शन किया है, फिर रिडक्शन करके फिर हम ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। और ये जो मिडल वाला पाथ है ये तो एक्जैक्टली सेम है, बस इसमें ये फ़र्क है कि हम ये जो दोनों पाथवे हैं इसमें पहले माओ यूज़ करते हैं, एल्डिहाइड रिडक्टेज या तो डिहाइड्रोजिनेज यूज़ करते हैं, उसके बाद मिथाइल ग्रुप लगाते हैं, उसके बाद कॉम्ट यूज़ करके मिथाइल ग्रुप लगाते हैं। वहीं पे यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम पहले मिथाइल ग्रुप लगा देते हैं। ये देखो, सबसे पहले कॉम्ट यूज़ किया, मिथाइल ग्रुप लग दिया, अब इसके बाद हम इसके अंदर माओ एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज या तो माओ एंड एल्डिहाइड रिडक्टेज डालेंगे। अब जैसे यहाँ पर हम माओ और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज डाल रहे थे, हमें एसिड मिल रहा था, हम कॉम्ट डाल रहे थे, हमें मिथाइल ग्रुप मिल रहा था, हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल गया। वहीं पे हम ये स्टेप उल्टा कर देंगे, बस पहले कॉम्ट डाल देंगे, पहले कॉम्ट डाल दिया तो पहले CH3 मिल गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर अमाइन है, तो अब हम इसके अंदर माओ एंड एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज डालेंगे। माओ जो है इससे इस अमाइन को एल्डिहाइड बना देगा और एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज उसे एसिड बना देगा, देन हमें ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं पे यहाँ पर वो सेम रिएक्शन हो रहा है, बस माओ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज की जगह एल्डिहाइड रिडक्टेज डाला है हमने, एल्डिहाइड रिडक्टेज डालेंगे तो ये मिलेगा। तो बेसिकली यही वाला सेम रिएक्शन है, बस माओ एल्डिहाइड रिडक्टेज एंड कॉम्ट का सीक्वेंस चेंज किया है। यहाँ पे हम पहले माओ एंड एल्डिहाइड रिडक्टेज डाल रहे हैं, यहाँ पे हम पहले माओ एंड डिहाइड्रोजन डाल रहे हैं, फिर कॉम्ट, फिर कॉम्ट। मिडल वाले में हम पहले कॉम्ट डाल रहे हैं, फिर माओ एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंड माओ एल्डिहाइड रिडक्टेज। समझा। तो आप लोग जब इसे रिएक्शन को लिखोगे तो आपको सबसे पहले यहाँ से शुरू करना है, ऐसे ऐसे जाना है, फिर चाहिए तो ना यहाँ पे एक स्ट्रक्चर एक्सपांड कर सकते हो कि ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये सेम स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना लो। समझ रहे हो, ये बनाया आपने, इसमें माओ डालो ये मिलेगा, यहाँ पर भी सिर्फ माओ डालो, ये वाला सेम स्ट्रक्चर यहाँ मिलेगा। फिर इसके अंदर जैसे यहाँ पे 1 2 3 स्ट्रक्चर बन रहे हैं, वैसे आप यहाँ पर भी 1 2 3 स्ट्रक्चर बना सकते हो। तो यहाँ पर ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर ये वाला स्ट्रक्चर सेम एज इट इज़ आएगा। तो आपने क्या किया, आपने मेन रख लिया, उसमें माओ डाला, उसमें माओ डाला, आपको एक स्ट्रक्चर मिला। फिर उसके बाद आपने एक साइड पे एल्डिहाइड रिडक्टेज डाला, एक साइड पे डिहाइड्रोजनेज डाला, देन आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे ये स्ट्रक्चर मिला। फिर आपने इसके अंदर कॉम्ट डाला तो आपको ये मिला, वहीं पे जब यहाँ पे इसमें कॉम्ट डालोगे तो डायरेक्ट फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। उसके बाद क्योंकि ये अल्कोहल है तो इसे हमें एसिड बनाना है, तो हम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज डालेंगे जो उसे एल्डिहाइड बनाएगा, फिर एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज डालेंगे जो उसे एसिड बनाएगा, देन हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल जाएगा। वहीं पे मिडल में सब कुछ सेम है, बस सीक्वेंस उल्टा है, पहले कॉम्ट डालेंगे देन माओ एंड एल्डिहाइड रिडक्टेज डालेंगे। आई होप सो क्लियर है।